अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज जो कि 3 रंगों से बना है, जिसे हम भारतीय तिरंगा कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग जो कि त्याग और बलिदान का प्रतीक है। फिर बीच में सफेद रंग जो कि शांति, एकता और सच्चाई को दर्शाता है। वहीं सबसे नीचे हरा रंग जो कि विश्वास का प्रतीक है। पर क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि तिरंगे के बीचों बीच बने नीले रंग का चक्र, जिसे अशोक चक्र भी कहते हैं, उसका क्या महत्व है? और क्या आपको मालूम है कि अशोक चक्र का रंग नीला ही क्यों होता है? और तिरंगे पर इस चक्र का महत्व क्या है? शायद आप इन तमाम बातों से वाकिफ नहीं होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको इसके बारे में कई जानकारी बताने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। दरअसल नीले रंग का अशोक चक्र सारनाथ में स्थापित शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास तिरंगे के बीच सफेद रंग की पट्टी के चौड़ाई के बराबर होता है, जिसमें 24 तिलियां होती है और सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर यह चक्र बना हुआ दिखाई देता है और वहीं से इसे लिया गया है। अब थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको सारनाथ के बारे में भी दे देते हैं। तो सारनाथ काशी अथवा वाराणसी में जनपद मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू तीर्थ स्थल है और यही ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया। और यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। तो सारनाथ के बाद अब बात अगर अशोक चक्र के रंग के बारे में की जाए, तो कहा गया है कि नीला रंग आकाश, महासागर और सत्य को दर्शाता है और यही कारण है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे की सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का अशोक चक्र स्थित होता है। वहीं अशोक चक्र पर बनी 24 तिलियां इंसानों के 24 गुणों को दर्शाती है। अशोक चक्र की 24 तिलियों से इंसानों के लिए बनाए गए 24 धर्म और मार्ग की तुलना की गई है। इसीलिए इसे इंसानों के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग भी कहा जाता है। और साथ ही ये समाज के चौमुखी विकास के प्रति देशवासियों को उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में भी बताती है। अब जाने से पहले तिरंगे को लेकर एक और खास बात हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए अशोक चक्र से पहले चरखे को चुना गया था, लेकिन 24 जुलाई 1947 के दिन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को शामिल कराया गया था, जिसके बाद जब अंतिम रूप तैयार हुआ तो झंडे के बीच में चरखे को हटाकर निर्माताओं ने अशोक चक्र को स्थापित किया, जिसके बाद 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान सभा ने इस तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। तो अंत में अब हम आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से की गई अपील भी शेयर कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए गए अमृत महोत्सव के मौके पर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का उल्लेख किया और लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराकर इस आंदोलन का हिस्सा बनने का आग्रह किया। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग 2 से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाएं। तो उम्मीद करती हूँ हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस बात पर अमल करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।